नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए आदेश गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि यहां पर बैठी महिलाओं में शौर्य और संवेदना दिखाई देती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हमारी पहली चुनौती निगम चुनाव है। इसके लिए 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और महिला मोर्चा को इस चुनौती को सफलतापूर्वक निभाना होगा ताकि निगम चुनावों में भाजपा को विजय मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जितनी भी जनहित की योजनाएं शुरू की, उसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला है। नरेंद्र मोदी की सोच है कि महिलाओं के विकास से परिवार, समाज और देश का विकास तेजी से संभव हो पाया है। धन जन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण योजनाओं का सीधा लाभ महिला वर्ग उठा रही है। नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। भूमिका रही है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह की दिल्ली सरकार से जो चुनौतियां मिल रही हैं, दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो हम कह सकते हैं संवेदनहीन सरकार, लेकिन एक प्रचार करने वाली सरकार है जो झूठे प्रचार में विश्वास रखती है। एक तरफ वो चुनौती है, दूसरी तरफ हमें अपने संगठन के विस्तार के माध्यम से महिला शक्ति को जोड़ना है, नए आयामों से जोड़ना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाकर जोड़ना है। अभी प्रदेश बीजेपी ने एक कार्य योजना बनाई है जिसमें सभी मोर्चों की छोटी छोटी मीटिंग्स करना और तमाम लोगों को जोड़ना, उसमें महिला मोर्चा की भी जिम्मेदारी है। 1000 मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग करना, इन हाउस और बाहर आउटडोर मीटिंग करना, और उसके माध्यम से सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं वरन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले की वोटर्स, ओपिनियन मेकर्स, ऐसे समाज को जोड़ना, तो उसमें महिला मोर्चा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने एक योजना को एक योजना बताई कि आने वाले समय में हम जो एनजीओ चलाने वाली है, जो सोशल वर्क करती हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसे ग्रुप जो कीर्तन मंडली चलाती हैं, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग में है, डॉक्टर है, वकील है, एमबीए है और भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको आगे करके हमें महिला मोर्चा के विस्तार की ओर ध्यान देना है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का काम है कि जितना हमारा महिलाओं का समूह है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। जोड़ने का सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्टी से वो डायरेक्ट जुड़े, हो सकता है कि वो हमारे कार्यक्रमों से जुड़े और कार्यक्रमों से जुड़कर वो प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है, मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन तक हम कैसे पहुंचे। और हमें ये भी पता है कि जिस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सूत्र है काम करने का, कि उन्होंने हमेशा ही जो भी कार्यक्रम है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना हो या फिर इज्जत घर बनाने की योजना हो, अगर उसमें सबसे ज्यादा कहीं लाभान्वित कोई समाज हुआ है, वर्ग हुआ है, तो हमारी बहनें, माताएं बहनें हुई हैं, जो चाहे गांव के क्षेत्र में हो चाहे शहर के क्षेत्र में। हमें ध्यान होगा कि जनधन योजना जब शुरू हुई थी तो उसको इतना प्रमुखता नहीं मिली थी, लेकिन अब उसका असर साफ दिख रहा है कि किस तरह से करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस में बड़ी इस योजना बहुत सहायक हो रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये लाभार्थी तक पहुंचना डायरेक्ट। हम लोगों को ध्यान है कि एक समय यहाँ देश में एक ऐसी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री राजीव जी हुआ करते थे। उस समय उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि हम आपको पैसा भेजते हैं, सरकार की ओर से जो योजनाएं आती हैं उसका पैसा भेजते हैं, लेकिन आप तक आते आते वो 15 पैसा रह जाता है, 15% रह जाता है। और उसके बाद आरबीआई के गवर्नर उस समय मोंटेक सिंह आलूवालिया हुआ करते, तो उन्होंने उसको करेक्ट करके कहा था
कि प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, लेकिन ये 15 पैसा नहीं, ये 14 पैसा है। यानी सिर्फ 100 रुपया में 14 रुपया ही जनता तक पहुंचता था। योजनाएं धरातल पर आते आते अपना दम तोड़ देती थी। जब तक वो योजना केंद्र से चलती थी, राज्य और राज्य से जब तक वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस आती थी, तब तक सब योजनाओं का पैसा बंधक बाट हो जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। बिचौलिए और मिडिलमैन बीच में आते थे, कांग्रेस के नेता और अधिकारी उसको मिलकर खाते थे और उसका खामियाजा देश में बहुत सालों तक भुगता है। आज प्रधानमंत्री जी के विजन से, उनकी कुशल रणनीति से, उनकी सूझबूझ से हम ये कह सकते हैं कि जो योजना केंद्र सरकार लाती है उस योजना को धरातल पर हम देख सकते हैं साकार रूप में। वो चाहे एक्सप्रेस वे बनाने की हो, वो चाहे हाईवे बनाने की हो, या फिर वो किसी भी समाज को, समाज के पिछड़े से पिछड़े लास्ट मैन तक या अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंचे, इसके लिए आज अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। और हम ये कह सकते हैं अभी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आने वाला है 17 सितंबर। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर इस बार पार्टी ने तय किया है कि हम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर एक 20 दिन का सेवा और समर्पण अभियान चलाएंगे। उस अभियान में महिला मोर्चा की भी भूमिका है। हमने प्रदेश के योगिता जी को उस टीम के अंदर प्रभारी बनाया है महामंत्रियों के साथ, कि महिलाओं की ताकत को दिल्ली के अंदर हम किस तरह से क्लस्टर में जाकर, किस तरह से मॉर्गेज कॉलोनी में जाकर, किस तरह हम झुग्गियों में जाकर, किस तरह से हम समाज के प्रबुद्ध वर्ग और जो की वोटर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स, वहां तक जाकर प्रधानमंत्री जी के संदेश को पहुंचाए। कि उन्होंने 20 वर्षों के शासन में मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए लोगों के जीवन के स्तर के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हम जब मन की बात सुनते हैं तो मन की बात सुनकर हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो कई उदाहरण देते हैं देश के विभिन्न राज्यों के, चाहे वो उत्तर पूर्व हो या सुदूर दक्षिण हो या फिर कोई आदिवासी इलाका हो, कि लोगों के किस तरह से इनोवेटिव आइडिया से हम कैसे महिलाओं के अंदर स्टार्टअप और स्टैंड अप की योजना के माध्यम से उद्यमता का विकास करें, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। इन सब बातों को लेकर तो हमें जाना ही जाना है, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर हमारी जो चुनौती है वो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार की है। और उन चुनौतियों के बारे में भी लोगों को बताना है कि जो सरकार कहती थी हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात करेंगे, सुरक्षा बल तैनात करेंगे, जो सरकार ये कहती थी हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, क्या हम ये डिबेट का मुद्दा नहीं बना सकते? वही सरकार आज उनके मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। और एक तरफ वो सरकार है केंद्र में जो इतिहास में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जहां पर 11 महिलाओं को इस सरकार के अंदर सत्ता की चाबी सौंपी गई है, भागीदारी की गई है। तो ये कंपैरिजन भी हमें कहीं ना कहीं कंपेयर भी करने की जरूरत है। एक वो सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित है और काम करती है, और फास्ट ट्रैक पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको फास्ट ट्रैक पर दिया जाता है, वो चाहे दिल्ली में हो या देश के किसी भी हिस्से में, और परिणाम तक पहुंचने का काम, यानी जो अभियुक्त है उनको सजा दिलाने का काम करती है। तो ये तुलनात्मक चर्चा भी हम लोगों को करनी चाहिए। जिस तरह की सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि हम डार्क स्पॉट को फ्री कर देंगे, सब जगह लाइट लगा देंगे, लेकिन उसका कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दीदी बैठी यहाँ पर, अभी हमने निगम की ओर से तीनों निगमों ने पहली बार ऐसा हुआ कि जितनी भी स्ट्रीट लाइट से हमने उनको एलईडी में परिवर्तित करने का काम किया है, और हर डार्क स्पॉट को खत्म करने का अभियान चलाया है, जिसको 90% हमने पूरा कर दिया है, अचीव कर दिया है। और उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे जितनी भी जो कंप्लेंट्स आती है उसको पूरा कर रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार की चुनौती जिसके 17 के 17 62 में 17 विधायक
जो कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्पीड़न के अभियुक्त दोषी है, जो महिला उत्पीड़न के दोषी ऐसे विधायक हैं, क्या महिला मोर्चा कोई ऐसा अभियान नहीं ले सकता है कि हम उन विधायकों के खिलाफ एक अभियान लें? और जो यहाँ की महिला आयोग की चेयरपर्सन है, वो तो सिर्फ और सिर्फ बायस को ऊपर ऐसे मुद्दों पर आके बात करती है, लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग उसमें शामिल होते हैं तो उनकी कहीं फोटो तस्वीर और कहीं कोई दिखती नहीं है। तो इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आंदोलन भी हमें लेने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली सरकार के खिलाफ हालांकि महिला मोर्चा ने बहुत सारे आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। आने वाले समय के अंदर जो हमारी चुनौती है कि हम समाज के उन वर्गों तक पहुंचे जहां भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की है। देश में 80 करोड़ और दिल्ली के अंदर 74 लाख लोग इसके लाभार्थी हैं। और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं राशन की दुकान पर अगर जाने वाले जितने भी लोग होंगे उसमें 60 से 65% महिलाएं और हमारी बहनें होंगी। तो हम लोग वहां जाकर राशन की दुकानों पर ये बता सकते हैं कि ये योजना मोदी जी की योजना है और मोदी जी के द्वारा पिछले कोरोना के समय में भी 9 महीने राशन फ्री दिया गया था और इस बार भी 9 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। और इसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना देश के अंदर जिस समय कोरोना के संक्रमण के दौरान जब वैक्सीन आई तो पहली बार इतिहास के अंदर 9 महीने के अंदर वैक्सीन बनी और हम कह सकते हैं कि आज देश के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। तो फ्री वैक्सीनेशन भी एक हमारे चर्चा का पॉइंट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि महिला मोर्चा आज की कार्यकारिणी में जो भी राजनीतिक प्रस्ताव आप बनाएंगे वो प्रस्ताव हमारी स्पिरिट के अंदर, हमारी भावना के अंदर होना चाहिए कि हम दिल्ली सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में अगर पहला हमारी चुनौती निगम चुनाव है तो निगम चुनाव हम जीतेंगे तो हमारी महिलाओं की, बहनों की शक्ति से जीतेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि हमने तय किया है हमारी चाहे मंडल की कार्यकर्ता, हमारी जिले की हो या फिर प्रदेश की कार्यकर्ता, हम उन बहनों को जो फील्ड में काम करेंगी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, हम उनको निगम के चुनाव में मौका देंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। इसलिए ईमानदारी के साथ संगठन को बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, बहनों को जोड़ने के लिए एक ताकत को खड़ा करना है। और आपको ध्यान होगा कि हम जो पिछले 3 चुनाव जीते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर निगम का चुनाव हो, वो सभी चुनाव हम आपकी ताकत पर, महिलाओं की और बहनों की ताकत पर जीते हैं और आगे भी हम ऐसा काम करेंगे। मैं आज इस कार्यकारिणी के अवसर पर योगिता जी को बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यकारिणी की है, जिसमें क्वेश्चंस भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं। जरूर हम इससे कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके मार्गदर्शन के लिए। आपने हम बहनों से जिस सशक्त भागीदारी की अपेक्षा करी है पार्टी विस्तार में, हम उसे यशस्वी तरीके से पूरा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। बहनों, अब हमें जिनका सबसे ज्यादा इंतजार है, हमारी आज की मुख्य वक्ता, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में भाजपा की प्रखर नेत्री, महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा, भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री दीदी श्रीमती स्मृति ईरानी जी हमारे बीच में हैं। दीदी, आपका वंदन, अभिनंदन और समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की तरफ से स्वागत है। सभी निवेदन है, सिर्फ फोटो ऑप के बाद आपको कृपया उधर साइड व्यवस्था है, उधर आपको जाना होगा। प्रेस
50 फोटोग्राफ हो गए मीडिया के सभी साथियों से कृपया फोटो लेने के बाद आप एक बार इसको पार्टी की संख्या पूरी बैठने से कार्यकारिणी का नियम रहा है उसमें बैठनी है फोटोग्राफ्स के बाद ठीक है मीडिया से करेक्टर यहाँ नहीं थैंक यू। मैंने तो ऐसे ही जिसको मैं 15 साल से देखती हूँ उनके पास मेरी यहाँ से लेकर यहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश जी, जिनकी अध्यक्षता में प्रथम कार्यकारिणी का आज एक सफल आयोजन हो रहा है। ऐसे हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय योगिता सिंह जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, महिला मोर्चा महामंत्री विनोद शर्मा जी, महामंत्री भाविका पंत जी और आज इस अहम बैठक में बधाई महिला मोर्चा की सभी सम्मानित बहनें। एक मेरा आग्रह है जिनके हाथ में फोन है वर्तमान में, फोन छोड़कर सभागार में लगे जो चित्र हैं इनको थोड़ा देखें। इन चित्रों में सुषमा स्वराज जी का चित्र कहाँ है? जयवंतीबेन मेहता का चित्र कहाँ है? सुमित्रा महाजन जी का चित्र कहाँ है? अगर हम अपनों को नहीं पहचानेंगे तो दूसरों से कैसे हम यह अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारे अपनों का सम्मान करें। मैंने अध्यक्ष जी से विशेष आग्रह किया कि संगठन की बैठक है, इसलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी तो ना ही हो अच्छा है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।